इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली की राहुल जेवनी कोर्ट का बड़ा फैसला। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल और सिसोदिया आरोपों से बरी हो गए हैं। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने किया बरी। इस वक्त की बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल, इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर, कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर, सीबीआई के ऊपर भी सर मनीष सर सबूतों के अभाव में कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को बरी कर दिया है। और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि सत्ता लेने के लिए इस तरीके की रणनीति अपनाना बंद करें। देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, उस पर ध्यान दीजिए। जनता आपको वोट देगी, लेकिन नेताओं पर इस तरीके का झूठा आरोप लगाकर उनको जेल भिजवाना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। वहीं डिप्टी सीएम रहे कभी दिल्ली के मनीष सिसोदिया ने साफ कहा कि गर्व है कि संविधान जिंदा है और आज कोर्ट के इस फैसले ने संविधान को बचाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के राहुल जेवनी कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। आम आदमी पार्टी के समर्थकों के लिए खुशियों की खबर। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल और सिसोदिया आरोपों से बरी हो गए हैं। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने किया है बरी। वहीं अब कहीं ना कहीं सीबीआई पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। All statements have been seen, perused by the court, and after perusing everything, it is not a apprehension, it is not a suspicion. It is a court who has gone through everything, and after going through everything, every statement, every document, it has held that there is no charge which is made out against Mr. Kejriwal and the other accused person, which includes Mr. Manish Sisodia. सर, काफी कोर्ट जो है वो कोर्ट ने कोर्ट की है कि भी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट था प्रोसिक्यूशन विटनेस का, वही चार्जशीट में नहीं सीबीआई ने लगाया। इन लेखों पे क्या कोर्ट ने कहा है? I would not go to everything, but कोर्ट ने एक रिमार्क किया है कि कोर्ट during the proceedings in charge had asked for the confessional statement which was made in 3064. The investigating officer perhaps had stated that it is not with him. The court has noted that in the sealed cover it is very much there. It was a copy which was given to him, and that statement was never produced in the charge sheet. And in fact, there were various statements which are taken even after the confessional statement, which the court had said that you can't do it once there is a full disclosure made in the confessional statement, which is not produced in the charge sheet. How can you take other statements? Apart from that, the court has very emphatically stated that the rule of law has to be preserved. The machinery in criminal law is not to implicate somebody illegally, but only to do justice, and court has tilted the balance towards the justice. सर, एक और चीज कही, जो प्राइस फिक्सेशन का मामला था उसमें कहा कोर्ट ने कि तो पूरा डेलिब्रेशन, डिस्कशन और जो ईएम का अप्रूवल था उसके बाद ही किया गया। सो एलिगेशन सीबीआई का ये था कि जो पॉलिसी बनाई गई उसमें मैनिपुलेशन किया गया, उसमें फर्जी दस्तावेज जोड़े गए,
कोर्ट ने ये कहा है कि जब एक्साइज पॉलिसी बनी उसके जितने भी एविडेंस, जितनी भी कोर्ट फाइल, जितने भी कैबिनेट नोट, जितने भी ऑफिशियल नोटिंग है, अगर आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे दैट द पॉलिसी हैज बीन पुट टू एवरी इंस्टीट्यूशन इन द मशीनरी एंड इट कैन नॉट बी सेड दैट ओनली वन पर्सन हैज मेड दिस. In fact, the court has drawn a parallel where the court had said that the policy was also given to the office of Honorable LG. Honorable LG has also looked at it and Honorable LG has also approved the policy. The court had said that if you are making Mr. Manish Sisodia or Mr. Kejriwal as an accused, why was not other person who were involved in the excise policy not made an accused? After that, the court had said that after seeing what has happened, how the policy was framed, it is actually seen that every institution, every stakeholder has been taken into confidence, and the file has gone to every stakeholder, and at no point of time there was any doubt which was framed at that contemporaneous point of time against the policy. साउथ ग्रुप का जो वर्ड है उसके ऊपर भी कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया है, डिस्क्रिमिनेटरी बताया है, क्या कहना है चाहिए? कोर्ट ने ये कहा है कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट के अंदर स्पेसिफिकली जो अक्यूज पर्सन्स थे आंध्र प्रदेश से या हमारे दक्षिण पार्ट के जो क्षेत्र हैं उससे, उनको एक टैग दे दिया गया साउथ ग्रुप. This, according to the judge, is against the international practices. It is against the rule of law. You cannot discriminate people on the basis of the region. And court has taken a very strong view, and in fact has also made few comments in the order saying that CBI has to ensure that in the future cases they cannot term or ostracize one region of the country like this. The court also said that a safeguard of constitutional post should be preserved, not implicated like this. Court had said that what is the most important thing is rule of law, and the criminal process is not to illegally implicate somebody. And once you do it, it is even more grave in the case of people who are occupying constitutional posts, because those people have reached constitutional post after the public has chosen them. So if you by illegally making out a case, take these people inside and infirm their liberty, this is something which goes against the rule of law, and that is why he has discharged the accused person in the matter. Thank you, sir. Thank you. साफ उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि देयर इज नो चार्ज दैट हैज बीन प्रूवन अगेंस्ट मनीष सिसोदिया एंड केजरीवाल, और इसके साथ ही सत्य की जीत हुई, केजरीवाल ने यह भी कहा, और उसके साथ ही सीबीआई को भी फटकार लगती नजर आ रही है इस पूरे मामले में. पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया. हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है. मुंह पे जा रहे सर के माइक नीचे. मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई. मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है. मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा. आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया. यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया. हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया. पूरा का पूरा फर्जी केस था. हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया.
24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट संभालिए सर अपने आप, संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई, है। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान की। दिल्ली की राउजर्नी कोर्ट का बड़ा फैसला और भावुक नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कॉन्स्पिरेसी की बात उन्होंने की है कि षड्यंत्र रचा गया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए दिल्ली में, और अब राउजर्नी कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को बरी किया गया है। मीडिया के सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप भी लगाया बीजेपी के ऊपर। उन्होंने साफ कहा कि षड्यंत्र रचा गया ताकि आम आदमी पार्टी दिल्ली से खत्म हो जाए। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने भी मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि आज जीत हुई है सत्य की, संविधान की जीत हुई है, संविधान पर भरोसा बढ़ा है। बताते चले कि लगातार शराब घोटाले का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा था। तमाम नेता, तमाम मंत्रियों को जेल की हवा तक खानी पड़ी। एक दौर ऐसा भी आया आम आदमी पार्टी के करियर में कि जेल के अंदर से सरकार चलानी पड़ी, सीएम को बदलना पड़ा और फिर सत्ता से बाहर हो गई आम आदमी पार्टी दिल्ली में। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के समर्थकों के लिए एक बड़ी खबर, खुशियों वाली खबर। बड़े भावुक भी नजर आए मीडिया के सामने। कट्टर ईमानदार होने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कभी भी बिना ईमानदारी का कोई काम नहीं किया है, सारी जिंदगी ईमानदारी के साथ चला हूं। केजरीवाल ने मीडिया के सामने ये कहा है। कोर्ट के फैसले के बाद लगातार अब सवाल सीबीआई पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि सीबीआई को कहीं ना कहीं कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने साफ कहा कि सीबीआई ने जो एलिगेशंस लगाए थे अरविंद केजरीवाल के ऊपर, डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया के ऊपर, इन लोगों के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे, जो आरोप लगाए गए थे, उसको साबित नहीं कर पाई है सीबीआई। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठ रहा है कि सिर्फ एलिगेशन लगा देना और साबित ना कर पाना, और उसकी वजह से आम आदमी पार्टी के इतने बड़े नेता जब छवि खराब होती है, जेल के सलाखों के पीछे हो जाते हैं, तो फिर सवाल कहीं ना कहीं प्रणाली पर भी उठेगी। और वही सवाल बीजेपी पे अरविंद केजरीवाल लगाते नजर आ रहे हैं। आरोपों की बौछार अरविंद केजरीवाल ने कर दी है। उन्होंने कहा कि जनता गरीबी से परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है। आप षड्यंत्र करके सत्ता से पार्टियों को बाहर कर रहे हैं। आप जनता के लिए काम कीजिए, जनता आपको वोट देगी, लेकिन षड्यंत्र करके आप पार्टियों को सत्ता से बाहर कर रहे हैं तो सवाल आपके ऊपर उठेंगे। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की भी बात केजरीवाल ने मीडिया के सामने की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नेशनल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप, ये बड़ी खबर है। पिछले कई समय से सफर कर रही थी आम आदमी पार्टी, ना सिर्फ छवि खराब हुई, सत्ता से बाहर हुई, और बीजेपी पर अब कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि फटकार लगाई है कोर्ट ने। जो एलिगेशंस आपने लगाए, जो चार्जेस आपने लगाए केजरीवाल उनके मंत्रियों के खिलाफ, उसमें कहीं ना कहीं विफल होती नजर आई सीबीआई। देखो यशस्वी, ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी चाहे ईडी हो या सीबीआई हो या जो दूसरी जांच एजेंसी है, उन पे सवाल खड़े होते रहे हैं और ये गंभीर सवाल है। हम याद करें अगर कि 2014 के पहले भी सीबीआई को तोते का पिंजरे का तोता बताया था, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। एक बार फिर से वो साबित हुआ है
कि ये एजेंसियां कैसे काम कर रही हैं। उनके पास सबूत होता नहीं है, वो सिर्फ आरोप लगाती हैं, आरोप लगा करके डिफेम करती हैं, बदनाम करती हैं और इस तरीके से वो छूट जाते हैं। 98% केसेस में ऐसे होता है, मात्र 2% केस ऐसे होते हैं जिसमें वो चार्जशीट तक दाखिल कर पाते हैं और लोगों को सजा दिला पाते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये देखा जा रहा है कि लोग छूट जाते हैं, तो ये सच बात है। और आज कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज कड़ी फटकार लगाई है सीबीआई को, कहा कि ये साउथ ग्रुप क्या होता है। सीबीआई ने वेगली ये बात कह दिया कि ये जो इन्वॉल्वमेंट था उसमें साउथ ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट था। साउथ ग्रुप का मतलब है कि तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, वहां के लोगों का उसमें जुड़ा था, वो शराब माफिया से जुड़े हुए थे। आपको याद होगा कि कर्नाटक की एक जो पार्टी थी उसकी कविता को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था, जो कि एमएलसी थी, उनको भी जेल भेजा गया था। तो इसको लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज सीबीआई को जबरदस्त फटकार लगाई है कि आपने जो सबूत पेश किए हैं वो नाकाफी हैं, वो मैच नहीं कर रहे हैं। सवाल या निशान खड़े किए हैं सीबीआई के ऊपर, और ये बात सबसे बड़ी, ये बड़ी बात भी है। और इसीलिए शायद केजरीवाल सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को बदनाम किया गया, बुरी तरीके से बदनाम किया गया, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। दिल्ली का चुनाव उन्हें हारना पड़ा और उसके बाद अब उनको शायद ये बड़ी राहत मिल गई। और मनीष सिसोदिया, आप सोचिए, जेल गए, दोनों लोग जेल गए और जेल के बाद से भी बाहर आए, तो अब उसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो समय उन्होंने जेल में काटा, जो उनकी बदनामी हुई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि आज कोर्ट ने उनको कड़ी फटकार लगाई है। लेकिन हम आगे बता दें कि ये जो केजरीवाल ने कहा, इसका फायदा उनको आइंदा राजनीति में जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कोर्ट की उनकी राजनीतिक कैरियर, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बाद अब उनको बड़ा फायदा मिलता नजर आएगा, क्योंकि गुजरात के चुनाव में और गोवा के चुनाव में पार्टी वहां पर लगातार अपना विस्तार कर रही है। एक ईडी और सीबीआई के एक नियम में भी जो बदलाव किया गया था, उसमें भी बहुत विवाद चढ़ा था। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी को बदल करके गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट कर दिया गया था। उसमें भी कहीं ना कहीं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी फंसते नजर आ रहे थे, और यही कारण था कि जो जेल की जो प्रक्रिया थी, ईडी के साथ समन और जारी होना, ईडी के सवाल जवाब की जो प्रक्रिया थी, वो काफी खिंचती चली गई। इस पे भी क्या कहेंगे कि ये जो रूल है, इसको भी थोड़ा सा बदलने की जरूरत है वापस से? बिल्कुल ठीक कहा आपने जसोफी, क्योंकि ये जो नियम बनाया गया था कि अब कोर्ट को प्रूफ, यानी कि सीबीआई को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, यानी जांच एजेंसियों को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, आप प्रूफ करना पड़ेगा जो उसमें फंसता है। तो आप उसको मौका देंगे नहीं, आप कोर्ट के सामने जाएंगे नहीं, और वो फिर लंबे समय तक जेल में रहेगा। आप देखिए, लंबे समय तक कई महीनों तक जेल में रहना पड़ता है लोगों को, और प्रूफ स्वयं गिल्टी को करना पड़ेगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। जबकि उसके पहले की हम देखें, इस कानून के पहले की हम बात करें, तो 90 दिन सीबीआई को दिए जाते थे कि 90 दिन के अंदर सीबीआई को चार्जशीट फाइल करनी होती थी। वो जो दोषी हैं उनके खिलाफ अपनी चार्जशीट फाइल करके उनके खिलाफ जितने प्रमाण थे वो प्रस्तुत करते थे, और फिर उनको जेल भेजा जाता था। लेकिन अब नियम पूरी तरीके से बदल गया है। अब सिंपल नियम ये कर दिया गया कि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, उस आरोपी को यह सिद्ध करना होगा कि वो दोषी है या नहीं है। और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगता है। यही कारण है कि तमाम राजनीतिक जो लोग हैं वो लंबे समय तक जेल में रहे हैं और उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो गया है। इसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे सवाल खड़ा किया था, और राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी इस पे सवाल खड़ा किया है। केजरीवाल की जब जमानत मिली थी, उस समय भी इस पर ये सवालिया निशान लगे थे कि इस तरीके के जो नियम है उनको बदला जाना चाहिए। लेकिन ये ठीक है कि लगता है कि कोर्ट ने भी अब शायद संज्ञान लिया है कि इस धारा को बदला जाना चाहिए। लेकिन जहां तक राजनीति की बात करें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो करप्शन का एक जो लेवल लग जाता है, एक नैरेटिव सेट हो जाता है, उससे एक पॉलिटिकल पार्टी को काफी नुकसान होता है, और इसी तरह दूसरी पार्टियां चुनाव जीतती हैं। लेकिन अब आगे की अगर हम बात करें तो फिर कहें, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब सिर्फ पंजाब तक सीमित रह गई है, वो अपने पैर गोवा में और गुजरात में पसार रही है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये जब नियम बदला गया तब कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हुआ था और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा अरविंद केजरीवाल को। और जैसा प्रदीप सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि
जब 90 दिनों की जो नियम हुआ करते थे उसको बदला गया, उसका सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है और नैरेटिव सेट किया गया और इस नैरेटिव के साथ कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता आम आदमी पार्टी से छीन ली गई। बहुत शुक्रिया प्रदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।